गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी राकेश कुमार यादव और गुड्डू यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशी राकेश यादव नामांकन स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में सभी सीटों पर जिस तरह जीत हासिल की है, ठीक उसी तरह आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी चुनाव में पुनः मतदाता उनको दोबारा चुनेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या बल उनके साथ है, वह दोबारा एमएलसी का चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि राकेश यादव वर्तमान में विधान परिषद सदस्य रहे हैं। उन्हें मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पुनः एमएलसी का टिकट दिया है। नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी द्वारा एक नामांकन कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सपा से निर्वाचित सभी विधायकों के अलावा आजमगढ़ और मऊ के अनेक पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी ने उन्हें जीत का भरोसा दिलाया। और हम आज अपने समाजवादियों संघ 2 सेट में पर्चा दाखिल किया है। पिछली बार भी आप ही का कार्यकाल रहा है, इस बार भी आपको टिकट मिला है, तो जनता के लिए आपने कैसे सुविधाओं के लिए किस तरह का कार्य किया कि फिर से आपको जनता मिल सके? हम लोग हमेशा जनता के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहका करके ध्यान हटाने की राजनीति करती है और झूठ बोल करके पुनः सत्ता में आ गई और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम समाजवादी साथी लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार अपनी टक्कर मानते हैं? आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा हमारे सभी विधानसभा के शानदार साथी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि साथी हैं हमें पुनः जिताने का काम करेंगे। इस बार तो आपकी सरकार नहीं है, फिर आप चुनाव में किस प्रकार? आजमगढ़ में हमेशा समाजवादियों की सरकार रहती है। आजमगढ़ जिले में समलैंगिक संबंध बनाने के लिए डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को लूटने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की देर रात हुई मुठभेड़, चोरी की बाइक, असलहा व कारतूस बरामद। बता दें कि बीते 6 मार्च की रात 8:30 बजे थाना महाराजगंज क्षेत्र के परशुरामपुर नहर पुलिया के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार से उसकी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर व मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया था। इस लूट का अनावरण करने के लिए एसपी ने महाराजगंज पुलिस को लगाया था। इस बीच महाराजगंज पुलिस ने मंगलवार की देर रात थाना अध्यक्ष हिरेंद्र प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ रघुपुर बैरियर पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बिलरियागंज की तरफ से आ रहे एक बाइक पर 2 सवार व्यक्तियों को बैरियर पर रोकने का इशारा किया गया तो वे बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया तथा फायर करके कस्बा महाराजगंज की तरफ भागने लगा। उनका पीछा कर पुलिस पार्टी द्वारा कंट्रोल रूम आजमगढ़ व उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। इस बीच भाग रहे बाइक सवार द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायर कर परशुरामपुर नहर पुलिया से मंदुरी की तरफ जाने वाले मार्ग पर भागे। थाना अध्यक्ष हिरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर के घुटने के नीचे एक गोली लगी, जिससे वो मौके पर गिर गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ में घायल लुटेरे ने अपना नाम मिराज अहमद बताया, जो कि जमीलपुर थाना महाराजगंज का रहने वाला है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि ब्लूड ऐप, जो कि समलैंगिक लोगों के लिए एक डेटिंग ऐप के माध्यम से 3 लोगों का गैंग लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें मिलने के लिए सुनसान स्थान पर बुलाते थे। बाद में उनका मोबाइल व पैसा आदि छीन लेते थे। पीड़ित व्यक्ति शर्म की वजह से इस घटना के बारे में पुलिस को बताते भी नहीं थे। थाना महाराजगंज अंतर्गत 6 तारीख को एक बाइक और मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी को अनावरण के लिए निर्देशित किया गया था। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी ने वो बाइक सवार 2 लोगों को रुकने के लिए इशारा किया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग करके वहाँ से भाग गए। पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान दोबारा इनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए एसएचओ महाराजगंज के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को
दाहिने पैर में गोली लगी है। जो गिरफ्तार बदमाश है इसका नाम मिराज अहमद पुत्र मोहम्मद आजम, जमीलपुर थाना महाराजगंज का रहने वाला है। इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फ़ोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने बताया है कि ये 3 लोगों का गैंग है जो एक सोशल वेबसाइट की ऐप ब्लूड ऐप के नाम से जो है, इस ब्लूड ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप बेसिकली समलैंगिक संबंधों को स्थापित करने के लिए, लोगों को ल्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस ऐप के माध्यम से वे लोगों को बुलाता था और सुनसान जगह पे बुला के उनके पास जो नकदी, मोबाइल या मोटरसाइकिल जो भी है वो उनसे छीन लेता था। 3 लोगों का ये गैंग है। इसमें से इसको मिराज अहमद को पुलिस मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। जो मेडिकल कंडीशन है वो स्टेबल है। पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया है कि इसके द्वारा जनपद मऊ में रानीपुर थाना अंतर्गत भी एक लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें ये वर्तमान में वांछित चल रहा है। टोटल इन्होंने लगभग 25 घटनाओं के बारे में बताया है कि 25 लोगों के साथ ये इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसमें यह भी खास बात थी क्योंकि ये इस तरह की ऐप का इस्तेमाल करता था, तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो समाज में शर्म की वजह से पुलिस को ये रिपोर्ट नहीं करता था कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। इसमें जो भी आगे की विवेचना है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हुए संपादित की जाएगी। आजमगढ़ जिले के संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय में एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस होली मिलन समारोह में मंडलीय अधिकारियों के अलावा अनेक विभागों के प्रशासनिक अधिकारी व संभ्रांत लोग शामिल हुए। इस होली मिलन समारोह का आयोजन संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा ने सभी आगंतुकों का अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस होली मिलन समारोह का खास आकर्षण हरिहरपुर घराने का गीत संगीत रही। इस संगीत घराने के प्रसिद्ध गायक युगल जोड़ी मोहन मिश्रा व शीतला प्रसाद मिश्रा की होली गीतों का सुनकर सभी लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। आप देख सकते हैं कि होली मिलन समारोह में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा किस तरह अबीर गुलाल लगाकर उनको सराबोर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा के अलावा उप निदेशक समाज कल्याण सुरेश चंद पाल, अनुदेशक सेवा आयोजन अवधेश कुमार, अपर संख्या अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, अपर निदेशक पशुपालन तरुण तिवारी, सुनील कुमार प्रजापति, आरपी जायसवाल, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी, समन्वयक पंचायती राज राजू पटेल, अरुण कुमार सिंह, अशोक कुमार वर्मा, इम्तियाज अहमद, रमापति यादव, सतीश पांडे के अलावा टीवी 20 न्यूज़ के संपादक अशोक वर्मा, गुड न्यूज़ भारत के संपादक धर्मेंद्र श्रीवास्तव, ग्राउंड न्यूज़ के संपादक अनुराग यादव, वरिष्ठ पत्रकार व छायाकार ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी सहित तमाम लोगों ने इस होली मिलन समारोह का लुत्फ उठाया। इस मौके पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा तथा अपर निदेशक पशुपालन तरुण तिवारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं पीएन वर्मा हूँ, ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर हूँ इस मंडल का। आज होली के मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, होली में साल भर में एक बार आती है और हम लोगों को सीख लेना चाहिए बच्चों से कि जो साल भर के जो गिले शिकवे हैं सबको भुला करके हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप जैसे बच्चे होते हैं, उनको अब हम एक चटा मारते हैं, अब मारने के बाद 1 घंटे बाद भुला करके फिर वो आ जाता है, लेकिन हम मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते हैं। कोई एक गाली दे देता है तो कहते हैं हम ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। तो कम से कम ऐसी बात ये होली सिखाती है कि जो होलिया साल भर होलिया, अब उसके बाद से फिर आज हम लोग एकजुट होकर सभी प्रेम से रहें और भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में ऐसे होली मनाने का अवसर देते रहें, यही हमारा संदेश है। कुमार तिवारी इस मंडल में अपर निदेशक पशुपालन के पद पे अभी दिसंबर माह में योगदान किया हूँ। सर, आज होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है, तो क्या इसका संदेश होगा? ये होली विभिन्न रंगों की छटा बिखेरने की का त्यौहार है। हमने देखा है कि विभिन्न सारे रंग मिल के एक नया रंग बनाते हैं और सारे रंग मिल के बदरंग नहीं, एक नए रंग बनते हैं। तो ये प्रतीक है इस बात का कि हम विभिन्न विचार के, विभिन्न क्षेत्र से और विभिन्न नौकरी के पदों में जिस हिसाब से रहते हैं, किंतु होली से हम प्रेरणा लेते हैं कि सबके बाद भी हम सारे लोग मिल के एक नया रंग जो उल्लास का, हर्ष का, सामाजिक समरसता का, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का और आम जनमानस की सेवा का ये भाव आज हमें होली का दिन देता है।
और सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे आज के दिन इस मंडल में आके आदरणीय संयुक्त विकास आयुक्त महोदय श्री वर्मा जी बड़े भाई से मिला कि आपने होली के दिन हमें ये संदेश दिया कि जैसे अभी बात हो रही थी कि क्या लेंगे, तो उस पर मेरा ये कहना है कि हम सारा विष लेने को तैयार हैं और हम सबको लेंगे। सब हमारे अपने हैं और हम अपने शरीर से कोई पराया ही नहीं है जिसे हम अपने दिल से बाहर करेंगे। यही आज होली पे मेरा संदेश है। धन्यवाद। अब आइए हम आपको सुनाते हैं हरिहरपुर घराने की प्रसिद्ध संगीत जोड़ी मोहन मिश्रा व शीतला प्रसाद मिश्रा की होली गीत के कुछ अंश। आजमगढ़ डीएम ने शहर क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, मातहतों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी जज्जी के मैदान से पुलिस लाइन एवं कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अग्रसेन चौराहे से रोडवेज आजमगढ़ परिसर का पैदल भ्रमण किए। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया कि जहां पर गंदगी है वहां की साफ सफाई कराना सुनिश्चित करें तथा जाम हुई नालियों को तत्काल साफ कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नालियों पर टूटी हुई पट्टियां को हटवाकर तत्काल नई पट्टियां लगाएं। उन्होंने कहा कि रोड के किनारे लगी कई दुकानों को एक जगह चिन्हित कर उन सभी दुकानों को वहां शिफ्ट कराएं। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को निर्देश दिया कि रिक्शा स्टैंड को साफ कराकर कलर पेंट कराना सुनिश्चित करें। इसी के बगल में स्थापित नेकी के बॉक्स को और अच्छा अलमारी टाइप में बनाकर कई खानों में बांट दें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जो कपड़े यहाँ आते हैं उसे धोबी से धुलवा कर एवं प्रेस कराकर जरूरतमंदों में वितरित कराया जाए। रोडवेज परिसर आजमगढ़ में बने शौचालय में व्याप्त गंदगी को देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एआरएम को निर्देश दिए कि उसे तत्काल साफ कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने चौकी इंचार्ज रोडवेज को निर्देश दिया कि रोडवेज पर ऑटो रिक्शा से लगने वाले जाम की समस्या को दूर करें और ऑटो रिक्शा को रोड पर खड़ा न होने दें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन होटलों एवं दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों में होटलों के अगल बगल गंदगी किया गया है उनको चिन्हित करते हुए उनसे सफाई कराना सुनिश्चित करें तथा उनको निर्देशित करें कि अपने होटलों एवं दुकानों के सामने गीला एवं सूखे कूड़े के लिए बड़े डस्टबिन रखवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि सड़कों के किनारे नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ डीएम ने मुजफ्फरपुर स्थित गौ आश्रय स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी मुजफ्फरपुर ग्राम में गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि गौ आश्रय स्थल पर बरसात के समय अंदर व बाहर पानी भर जाता है जिससे पशुओं की जान का खतरा बना रहता है, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था को तत्काल काम रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अभियंता को निर्देश दिया कि इसका तत्काल विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा एवं जनसहयोग से जेसीबी लगाकर गौ आश्रय स्थल का समतलीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम में कैंप लगाकर छुट्टा गोवंश का पता लगाएं।
उन्होंने कहा कि नर एवं मादा छुट्टा गोवंश को 2 श्रेणी में बांटकर अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट करें। जो गाय दूध नहीं दे रही हैं उनको चिन्हित कर जियो टैगिंग कराकर गौशाला में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गड्ढे खुदवाकर गोबर को इकट्ठा कर वर्मिंग कंपोस्ट तैयार कर आसपास के किसानों, सब्जी की खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध कराएं। वर्मिंग कंपोस्ट खाद की बिक्री से हुई आय को गौ आश्रय स्थल में प्रयोग करें। आजमगढ़ डीएम ने मुजफ्फरपुर गांव में ग्रामीणों से मिलकर समस्याओं को सुना, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानकारी। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी मुजफ्फरपुर ग्राम में भ्रमण के दौरान बच्चों, महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने ग्रामवासियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, आवास, शौचालय, राशन कार्ड एवं कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि आवास, शौचालय एवं राशन का लाभ मिल रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि सभी लोगों ने टीकाकरण भी करवा लिया है। जिलाधिकारी ने बच्चों से बात कर स्कूल में मिलने वाले भोजन में क्या क्या दिया जाता है इसकी भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मौके पर उपस्थित सीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि बच्चों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं कि कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ है और कितने बच्चों में पोषाहार मानक के अनुरूप दिया जा रहा है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि पंचायत भवन की जमीन को किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेकर एसडीएम सदर को तत्काल जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ डीएम अमृत त्रिपाठी के निर्देश पर होली पर्व को देखते हुए जाफरपुर गांव में चला विशेष सफाई अभियान। 55 सफाई कर्मियों ने साफ सफाई कर लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के निर्देश जारी किया है कि होली पर्व को देखते हुए ग्रामीण अंचलों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। उनके निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारियों संघ के अध्यक्ष सीपी यादव व मीडिया प्रभारी गुलाब चौरस या 55 सफाई कर्मचारियों के साथ जाफरपुर गांव पहुंचे, जहां सड़क किनारे उगाए झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही नाले नालियों की सफाई की। साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि सभी गांववासी निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें, अपने आसपास गंदगी न होने दें। स्वच्छता अपनाकर ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीयनपुर कोतवाली पर तैनात निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि एक चोर चोरी के कुछ सामान के साथ मोहम्मदपुर के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर के पास से चोरी के 2 कैमरा, 4 मोबाइल, थंब स्कैनर, कटर मशीन सहित अन्य सामान बरामद कर लिया। पकड़ा गया चोर बहादुर मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बरजला सिहरई गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 322 वाहनों का हुआ चालान, 6 वाहन हुए सीज। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 66 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें से 1572 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 322 वाहनों का चालान किया गया। 6 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना कोतवाली से 5 व थाना सरायमीर से 1 वाहन को सीज किया गया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने जान से मारने की नीयत से मंडई में आग लगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सलहरा पट्टी गांव निवासी मतलू निषाद ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 15 मार्च की रात को पुरानी रंजिश को लेकर क्षेत्र के बुराजपुर कला गांव निवासी देवानंद यादव उसकी मंडई में आग लगा दिया। उस वक्त परिवार सहित उसी मंडई में वह था। आग लगने के बाद भागकर सभी ने जान बचाई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर मौजूद है। थाने पर तैनात उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी देवानंद यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर कार्यालय पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी ने कहा कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव बाइपोलर हो गया और 2 दलों के बीच सत्ता परिवर्तन और सत्ता संरक्षण के नाम पर सिमट कर रह गया और आम जनमानस के मूलभूत मुद्दे एक बार फिर चुनाव से गायब हो गए। इसी कारण पूरे चुनाव में जनता के बीच तमाम नाराजगी के बावजूद भाजपा सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही, क्योंकि जनता की जो समस्याएं और तकलीफें थी वो चुनावी चर्चा से बाहर हो गई।
दीदारगंज से पार्टी प्रत्याशी रहे हुजैफा आमिर रशादी ने कहा कि हमने और आपने दीदारगंज में चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा और हर वर्ग और समाज की जनता का पूरा सहयोग हासिल रहा। आखिर दिन लोग अफवाह में आकर दिग्भ्रमित हो गए और सत्ता परिवर्तन के नाम पर वोट दे दिए, पर जनता के दिलों में आज भी हम और आप हैं। हमें हार से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हार से सबक लेते हुए नए हौसले के साथ आगे बढ़ना है और आवाम के लिए संघर्ष जारी रखना है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सपा बसपा के लोग चुनाव में ही सक्रिय होते हैं, फिर जनता की समस्याओं से इन्हें अगले चुनाव तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। ऐसे में हमें जनता के बीच रहना होगा और उनका सुख दुख बांटना होगा, तभी जनता अगले चुनाव में आपके साथ रहेगी। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी शकील अहमद ने की और संचालन जिला अध्यक्ष नुमान अहमद ने किया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक यशवंत सिंह ने छेड़खानी के मामले में आरोपी अशोक राय को मुड़हर गांव उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मसीरपुर में चोरों ने दिन दहाड़े टीचर के घर से 30,000 रुपया नकदी आदि किया चोरी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज में सेंट जोसेफ स्कूल में अध्यापिका मीनाक्षी दीक्षित, मसीरपुर में राजबहादुर, कटरा में तेजन गुप्ता के मकान में किराएदार के रूप में रहती हैं। आज बुधवार को सुबह वो घर बंद करके नित्य की भांति स्कूल में पढ़ाने चली गईं कि स्कूल से वो दोपहर 1 बजे के करीब घर लौटी तो घर का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा देखकर उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। अध्यापिका मीनाक्षी दीक्षित ने बताया कि चोरों ने घर से 30,000 नकदी, हजारों रुपए का मोबाइल और पायल चोरी किया गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग हैरान हैं। घटना की सूचना पर आनन फानन मौके पर पहुंचे लालगंज पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल इसरार अहमद शेख और चंद्रशेखर सेठ ने वहां पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त करके आवश्यक जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। मैडम, आप अपना नाम बताइए। सर, मीनाक्षी दीक्षित। अच्छा मैम, ये कैसे चोरी है, कब चोरी हुई थी? सर, हम लोग स्कूल गए थे तो वही मतलब हमें लगता है कि 12:30 या 1 बजे के बीच की चोरी है ये। अच्छा, तो किसी के ऊपर शक है आपको? सर, सब क्या बताएं, जब है ही नहीं, क्या बता सकते, हम देखे ही नहीं है। तो कितने की चोरी? अच्छा, तो कितने की चोरी हुई है लगभग आपकी? सर, 30,000 रुपए कैश मेरा गया है। अच्छा। और 15,000 की पायल और प्लस 15,000 का फोन। अच्छा, ये जब आप आई हैं तो आपको ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ मिला, ये सब सामान बिखरा हुआ मिला? इसी तरह बिखरा हुआ था सारा। अच्छा, ठीक है मैम, धन्यवाद। चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज देवगांव में फेयरवेल पार्टी का आयोजन कर इंटर के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई, प्रस्तुत किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज बुधवार को चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज देवगांव में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रबंधक लक्ष्मीकांत तिवारी ने कहा कि आप लोग स्कूल से भले ही जा रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में सदैव बने रहेंगे। ऑटो में बैठी महिला को चाकू दिखाकर चैन छीनने वाली महिला और 3 युवतियां लालगंज से गिरफ्तार। जामा तलाशी में पर्स से चैन और नकदी बरामद। लालगंज चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल मैं हमराह के क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास से यह सूचना मिली कि कस्बा लालगंज में ऑटो में बैठी महिला को चाकू दिखाकर चैन छीनने की घटना में संलिप्त महिला और लड़कियां दोबारा घटना कारित करने के लिए कस्बा लालगंज स्थित शगुन मैरिज हॉल के पास मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस बल को देखकर महिला और लड़कियां भागने लगीं, जिन्हें पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़ी गई महिला का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शीला निवासी फरसाड़ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर बताया तथा घटना में संलिप्त 3 नाबालिग लड़कियां भी पकड़ी गईं। महिला कांस्टेबल के द्वारा जब इनकी जामा तलाशी ली गई तो इनके पर्स से एक चैन और नकदी बरामद हुई और सभी ने लालगंज में चैन छिनैती की बात स्वीकार की।
बरामदगी के आधार पर पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता और अपचारी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक तथा चौकी प्रभारी लालगंज अनुपम जायसवाल, कांस्टेबल मिराज अली, महिला कांस्टेबल मालती सागर, महिला कांस्टेबल मनीषा सिंह, महिला कांस्टेबल गुंजन यादव तथा महिला कांस्टेबल पूजा कुशवाहा मौजूद रहीं। मोहनपुर पटवास सोफीपुर की आर्यन आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह ने होली के लिए पालक और बरसीम के पौधों से तैयार किया प्राकृतिक गुलाल। लालगंज तहसील क्षेत्र के मोहनपुर पटवास सोफीपुर की आर्यन आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि उनके स्वयं सहायता समूह ने बरसीम और पालक के पौधों से प्राकृतिक गुलाल तैयार किया है, जो होली से पूर्व लोगों को वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज उन्होंने लालगंज के ब्लॉक तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को उपरोक्त गुलाल वितरित किया ताकि लोग प्राकृतिक गुलाल से होली खेल सकें, क्योंकि रासायनिक रंग तथा गुलाल शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि गुणवत्ता वाले हर्बल रंगों का ही प्रयोग किया जाए। रंग खेलने से पहले खुले अंगों में क्रीम या नारियल का तेल लगा लिया जाए, शरीर को ठीक से ढक कर रखा जाए। रंग साफ करने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग न किया जाए। किसी प्रकार की एलर्जी या खुजली होने पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लिया जाए। इस मौके पर उनके साथ नरेंद्र कन्नौजिया, विनय पराशर, दिनेश चंद सोनकर, अखिलेश कुमार आदि भी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम है सुमन पांडे। मैं जो है कि मोहनपुर पटवास सोफीपुर की रहने वाली हूँ और आर्यन आजीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। और इस होली के पर्व पर हम लोगों ने मिल करके गुलाल बनाया है नेचुरल तरीके से। वो जो कि हम ग्रीन कलर जो बनाते हैं पालक और जो है कि बरसीम के जूस से निकाल करके, और येलो कलर भी बनाया है हम लोगों ने, और फूड कलर भी डाल करके हम लोग ने रेड कलर का निर्माण किया है। उसको अच्छे से बनाया है ताकि आज के जनरेशन में जितने वायु प्रदूषण हो रहे हैं, इतनी कॉस्मेटिक चीज़ें डाल करके जो मार्केट में गुलाल और रंग सब बने जा रहे हैं और सबको नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों से जो है कि बचने के लिए हम लोग घर पे बनाती हैं। और ये चीज़ हमको सर एनार्लम से मिला है बनाने के लिए, सीखने के लिए। हम एनार्लम से सीखे हैं और सबको दे रहे हैं। यहाँ सर अभी हम बिजली विभाग में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी दे करके आए हैं। अपने ब्लॉक में भी हमारे बीएमएम सर, रूरल सर, विनय सर हैं, इनको भी हमने दिया। बाकी सभी सहयोगी लोग को हमने दिया और लोग को भी दे दिया है सर। मार्केट में भी बहुत लोग पसंद किए हैं, अच्छा लगा हमें भी बनाने में भी। और उन लोगों ने खुद इतना डिमांड किया है कि मैम आप बहुत अच्छा बना रही हैं। हमारे बीवी बच्चे परिवार जो भी खेलेंगे सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कोई कॉस्मेटिक चीज़ इसमें नहीं है सर। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.